यूपी सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि जो हम कानून है उसको यहाँ लागू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो लागू कर दिया है। 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है और हम सब जानते हैं कि ये मामला अभी कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहा है। तो ऐसे में इस जल्दबाजी पर ये जो नाराजगी आप देख रहे हैं या फिर जो मीडिया के सवाल है उसके जवाब तो मिलने चाहिए ना। आदरणीय सिकता जी, एक कहावत है कि सिकता से तेल नहीं निकल सकता और सियार शेर के घर में नहीं सो सकता, लेकिन सिकता से तेल निकलना भी एक बार संभव है और सियार का शेर के घर में सोना भी संभव है। पर ये लोग कभी सचमुच में गंगा जमुनी तहजीब का समर्थन करेंगे ये असंभव है, क्योंकि ये बात तो करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। जब सचमुच में एकता की बात आई कि आओ भाई वक्फ में हम 2 पसमानदा भी रखेंगे, हम 2 महिला भी रखेंगे, हम 2 एडवोकेट भी रखेंगे, हम 2 मुसलमान के अलावा और भी धर्म के लोगों को रखेंगे, तो ये इनको स्वीकार नहीं होगा। वक्फ में हम हिंदू को नहीं लेंगे, हम ईसाइयों को नहीं लेंगे, हम सिखों को नहीं लेंगे। एक तरफा होनी चाहिए धर्मनिरपेक्षता। कैसी होनी चाहिए? 2013 में आजम खान कुंभ के अध्यक्ष बन सकते हैं, बिल्कुल। हनुमानगढ़ी में नमाज हो सकती है, लेकिन साहब वक्फ में कोई हिंदू कैसे आ सकता है? ये तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो गया। हाँ। सिकता जी, मुझे अपने बच्चे को जर्नलिज्म पढ़ाना होगा ना, तो मुस्लिम होगा कि हिंदू होगा ये नहीं खोजूंगा। आप हिंदू हैं और अच्छा पढ़ा, शादी तो कर लो पहले, आपसे पढ़वाऊंगा। वक्फ बोर्ड में योग्य लोगों की आवश्यकता है, बच्चे केवल मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। सच्चर कमेटी ने, बिल्कुल सच्चर कमेटी ने सैयद जी ये कहा था कि पारदर्शिता लानी है और प्रबंधन को बेहतर करना है वक्फ बोर्ड में, तो गैर मुसलमान प्रोफेशनल्स अगर हैं तो उनको शामिल किया जाए, ये वक्फ की बेहतरी के लिए होगा। अब क्योंकि ये पूरा मामला हिंदू मुस्लिम करना है, इसीलिए गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने को लेकर विवाद हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। एक बड़ा शेर मशहूर है कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, और कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सबने देखा इनकी। जब ये पकड़े गए हैं राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी के अंदर, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ करके वक्फ का मुद्दा उठाया जा रहा है। कह रहा हूं उसमें 2 गैर मुस्लिमीन जो हैं वो इन्वॉल्व करेंगे। गंगा जमुनी तहजीब बहुत अच्छी बात है, तो आप राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर अगर 2 मुसलमानों को डाल देते फैज खान जैसे, तो चोरी नहीं होती, ये चोरी नहीं होती, ये चोरी का चोरी करी गई। ब्रह्मपुर बुरहानपुर के प्राचीन मंदिर के और इस मुल्क के अंदर आप ये नहीं बोलिए कि मुस्लिम नहीं है। सैयद जी मैं आपको करेक्ट करूंगी, मेरे पास कुछ फैक्ट्स है। 2013 में कुंभ के प्रबंधन समिति में आजम खान थे। 2017 में बंगाल के शहरी विकास मंत्री को हुगली जिले में बनी एक तारकेश्वर विकास बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अच्छा सवाल है। 2018 में तिरुपति में ये बात सामने आई कि 44 से ज्यादा गैर हिंदू वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में कर्नाटक सरकार ने भी इस तरह की नियुक्तियां की हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। जहां जरूरत है, जहां पर प्रोफेशनल की जरूरत है, उसको मैनेज करने की जरूरत है, वहां पर ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। जी देखिए, ये सरकार कितना अच्छा काम करती है। हर बात कहती है कि हमें ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर के आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला है। कितना घोटाला? 8,000 10,000 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ इनके पास आंकड़े हैं। सुनिए, अरे एक सुनिए, तो ये कह रहे हैं अगर संयुक्त होता ना 15,000 करोड़ रुपए का फायदा होता, जो है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए वसूल करो। एक मेहुल चौकसी को पकड़ लो, दबा के बैठे हो आप लोग, वसूल करो। क्यों? 1.25 लाख करोड़ दबा के बैठे हो? उद्योगपति मित्रों का राइट ऑफ करा है ना, अगर आप लोग बस घोटाले की बात कीजिए, नहीं है। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। आईना तोड़ने से क्या फायदा? दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। अपने चेहरे के दाग मिटाओ यार। किसको बेचे? कौन क्या किया, कैसा किया? जिन लोगों ने वक्फ अपनी जमीन की ऊपर घोटाला कर दिया, उनको खा लिया, उनको दबा के बैठ गए, मॉल बना लिया, मल्टीप्लेक्स बना लिया, पर्सनल उपयोग करते एक मिनट इनको बोलने दीजिए, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप मॉडरेट करवाइए इनको। शिवम जी, मंशा पर सवाल इसलिए है क्योंकि मैं उदाहरण दे रही हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ पर अपने सदस्यों को चुन लिया है, ठीक है, और इसमें से 2 नाम हैं जिसको लेकर
कौन से वो सदस्य इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2 नाम हैं, मनोज मालपानी जी और निमेश भार्गव। ये 2 हिंदू सदस्य हैं, 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं। गहनता से इनके इसमें जाएंगे तो इसमें समझ में आएगा कि इनका नाता संघ परिवार से है, बीजेपी से है। तो ऐसे में जब इस तरह के लोग अगर वक्त में शामिल होंगे तो फिर इस तरह के सवाल भी सामने आने वाले हैं। वो मुस्तबर खैबराबादी ने एक शेर लिखा था, इन जैसे लोगों के लिए लिखा था कि आंखें न चुराओ दिल में रहकर, चोरी न करो खुदा के घर में रहकर। अपने ही घर में, प्लीज बीच में नहीं, मैं उनके बीच में नहीं, मैं उनके बीच आप इस तरह शोर करेंगे फिर कुछ नहीं होगा। हाँ। मैं मानता हूँ मंदिर में चढ़ा हुआ चोरी हुआ, हमने तो जेल में डाल दिया। अरे अपने लोगों को निकालकर जेल में डालो ना, खुदा के नाम पर जो पैसे लेकर लूट रहे हैं लोगों को। इस देश में अपने आप ही कहते हो कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, और अपने आप ही कहते हो कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन दान उसने करी। अरे जिस पे जमीन है ही नहीं उसने दान कहां से कर दी? 2-2 रुपए में 5 स्टार की होटल की जमीनें खरीद कर वहां पर खड़े हुए हैं, और अगर इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो यहां पर भाषण दे रहे। डकैत कौन है ये तय हो जाए कि जब यूपीए सरकार की जो यूपीए सरकार 1 और 2 थी, सरकार के अंदर घोटाले हुए। अरे एक बात बताओ, ठीक है, नहीं, आप इनको बात रखने देंगे, उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दीजिए। आपके सवालों का जवाब चाहिए ना आपको, आप इसीलिए इस बहस में आए। हाँ चलिए। आमतौर पर आदमी बीमार होकर उल्टी करता है, बीमार हो गए हो क्या यहाँ पर उल्टी करे जा रहे हो? तुम्हारी खराब मालूम हो रही है। थैंक यू, मैं उनके बीच में नहीं बोला, इसलिए बोल रहा हूँ। एक बात बहुत साफ है, आपने राम मंदिर के विषय में हर चीज का हिसाब किताब लिया, मीडिया ने दिन रात चलाया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, वक्फ की बात करते ही इन लोगों को इतना दर्द क्यों है? हो रहा है, कोई दर्द क्यों है? बस मुझे ये बता दीजिए, वहां ऐसा क्या? एक बात बताइए, क्या वैसे तो इनका पर ये तो कह रहे हैं ना, ज्यादा मूल्य तो है नहीं, लेकिन 100 रुपए महीना आपको भी मिलते हैं क्या दोनों को? अरे कितना अच्छा, ये लेट हुए चंदा चुराने के चक्कर में। तीनों ने कहा गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें सुधार की जरूरत है, ठीक है? तो फिर ये मुद्दा कैसे बना? ये तो ऐसा ही नहीं हो गया कोई हमें मार के चला जाए, हम कड़ी निंदा करते हैं। सुधार की जरूरत है तो करो ना फिर, करो फिर अगर सुधार की जरूरत है। मुद्दे उठाए मैडम ये क्या, खुद तो टिक नहीं आप एक चीज तो बताइए, आज तक नोटबंदी करी, उसमें टिक नहीं पाए, जीएसटी ठीक है, मुद्दे पे रहेंगे, नहीं इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर रहेंगे। मेरी आवाज इतनी अच्छी तो है नहीं कि मैं गाना गा रहा हूँ, ये गिटार बजा रहे हैं पीछे बैठ के। रुक जाओ भाई, आपका नंबर आएगा, बोल लेना। ऐसी बुरा लगता है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं जब रनिंग कमेंट्री थैंक यू, कौन बोल कर रहे हैं ना, तो इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो उनके में करना, फिर गजब बेचैनी है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ का देश है, सारे धर्म इस देश में लोकतंत्र में बराबर है, तो जब हिसाब लिया जाए ना, इतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। जब इस देश में 40,000 कंप्लेंट्स में से 10,000 कंप्लेंट्स मुसलमानों की है, 10,000 मुसलमान कहते हैं, क्या बेचैनी है भाई? 10,000 मुसलमान कहते हैं कि जो स्थिति है, प्लीज रोकिए ना भाई, 10,000 मुसलमानों की कंप्लेंट है, गरीबों की जमीन खा गए, विधवाओं की जमीन खा गए, बच्चों की जमीन खा गए, और उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हमसे सवाल मत पूछो। सवाल होगा, अरे बस करो, राम हम देख लेंगे, आप पहले अपना देखो ना भाई, गजब बात हो गई। टाइमिंग को लेकर सवाल राम का मंदिर देखने के लिए है, अपनी मस्जिद देखो ना जिसको शिवम जी, मौलाना रशीदी, प्लीज चिल्लाने से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे इस बहस में, चिल्लाने से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे इस बहस में। मौलाना रशीदी जी, मेरा जनता से एक जब सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि वक्फ वालों ने इनको भी कुछ दे रखा है, इतना जोर लगा के चलिए जनता से पूछेंगे। मौलाना रशीदी, आप लगातार समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जब वो चढ़ावा चोरी को लेकर कह रहे कि बड़ा महापाप हुआ है। क्या बीजेपी की मंशा भी कुछ वैसी है जब वो वक्फ और नमाज की बात आज के दिन कर रही? देखिए, 2 चीजें हैं, 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपने कहा नियुक्ति होती है, नियुक्ति का मतलब है सरकारी जॉब। सरकारी जॉब में तो वक्फ बोर्ड का जितना भी अमला है, एसडीएम तक लेकर सारे हिंदू हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। नियुक्ति वहां जब मेंबर बनाकर आप बैठाओगे तो वहां सवाल तो आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा कि जब राम मंदिर की बात आती है, यही वो ट्रस्ट है, राम मंदिर का ट्रस्ट, जिस पर ट्रस्ट किया था लोगों ने, ट्रस्ट को तोड़ दिया। तो अब हम कैसे मान लें कि वक्फ बोर्ड की जमीन बचा के रखेंगे ये लोग? नंबर 1। दूसरी बात ये, दिल्ली के अंदर एक चेयरमैन हुआ करते थे, चौधरी मतीन नाम था उनका, आपको पता है। 1000 गज जगह 25 पैसे गज के हिसाब से, 25 पैसे गज, देखो कैसे लूट हुई है। 25 पैसे गज के हिसाब से अपने रिश्तेदार को दे दी, 25 पैसे गज, और फिर एक एक प्लॉट 100 गज का 1 करोड़ में बिका है। लूट तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं कहता हूं सबको स्वीकार करना चाहिए। और ये उस लूट का ही नतीजा है
कि आज ये जो कुछ हो रहा है, जो अमेंडमेंट आ रहा है, या जो लोग भी हमारे ऊपर हैं मुसल्लत, वो सब उसी लूट का नतीजा है। अगर हम अपने वक्त को सही निगरानी कर लेते, सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर लेते, तो शायद ये दिन भी देखने को न मिलता। आप इस बिसात को समझ रही हैं, आप क्या समझ पा रही हैं ये जो चल रहा है इस वक्त? एक मिनट, आप सबने बहुत बोला, मुझे सुन लीजिए कृपा कर। फैज साहब, आप जवाब दीजिएगा। जो लूट का माल होता है कभी बचता नहीं है। महाराणा प्रताप के वंशज आज भी उसी लेगेसी में अपने महलों से कमा खा रहे हैं। वो भी हैं जो जहांगीर के वंशज हैं। छोटा मोटा व्यापार है, फोटो लगा के बताते हैं हम जहांगीर के वंशज हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, मंदिर वक्फ नमाज, यदि इस पर कभी भी प्रश्न उठता है तो न्यायपालिका और प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस तरह की बहस या न्याय? महाराजा रणजीत सिंह के पास जब एक व्यक्ति कुरान की हस्तलिपि प्रति लेकर गया तो उन्होंने उसे खरीद लिया। तो लोगों ने पूछा, आप सिख हैं, आपने क्यों खरीदा? तो उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे उनकी एक ही आंख थी, उन्होंने कहा भगवान ने मुझे एक आंख इसलिए दी है कि मैं सबको समान दृष्टि से देख सकूं। तो न्यायपालिका को यही काम करना चाहिए, चाहे वक्फ का मैटर आए, राम मंदिर का मैटर आए, सबको समान दृष्टि से न्याय करना चाहिए। ये मेरा उत्तर।